कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। गम आशिक़ी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। बेशक जिंदगी के नशे व फराज, जिंदगी के उतार चढ़ाव हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो मुस्बत ख्यालात के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा वादा है आपसे कि अगर हम कुछ अच्छा और नेक काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई सारे लोग हमारे साथ आ जाते हैं और इसकी बेशुमार मिसालें हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। बताएंगे आपको ऐसी बहुत सारी खास कहानियां, तो बस हमारे साथ रहिए क्योंकि हम आगाज करने जा रहे हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। तो जनाब, आपसे बात हो रही थी कि अगर हम कुछ अच्छा और बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ बेशुमार लोग एक साथ आ जाते हैं। बेशक ऐसे ही कुछ लोग हैं सतारा के एक गांव में, और ये वो गांव है जहां सब ने मिलकर अपने गांव को हरा भरा बना दिया है। और ये वो गांव है जिसे हरा भरा गांव कहा जाता है। साथ ही शमसी तवानाई गांव भी इसे कहा जाता है। यानी बिजली को कैसे बचाया जा सकता है, बिजली से किस तरह से काम लिए जा सकते हैं, गांव वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इस गांव के लोग, आइए देखते हैं। सतारा जिले के गांव मनियाचीवाड़ी ने लगातार 2 साल तक हर साल 50 लाख रुपए की इनामी रकम के साथ माजी वसुंधरा अवार्ड जीता। ये गांव इस इनामी रकम के कुछ हिस्से को कम्युनिटी की शिरकत के साथ इस्तेमाल करके रियासत का पहला शमसी गांव और सही मायनों में हरा भरा गांव बन गया है। मानियाचीवाड़ी सतारा जिले के पट्टन तालुका में वाक़ है, जो सहदरी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, जिसकी आबादी तकरीबन 400 है। इस गांव ने कई सालों में रियासती हुकूमत की तरफ से मुनाकिद की गई मुख्तलिफ मुसाबकती मुहिमों में मुसलसल अवार्ड जीते हैं। गांव को गुज़िश्ता मुसलसल 2 सालों से माजी वसुंधरा मुहिम के तहत मजमूई तौर पर 1 करोड़ रुपए का अवार्ड मिला है। इस इनाम के एक हिस्से और कम्युनिटी की शिरकत के जरिए हर घर से 40% सरमायाकारी और 60% इनामी रकम से गांव के हर घर ने शमसी तवानाई पैदा करना शुरू की। इसके अलावा स्कूलों और ग्राम पंचायतों के दफातर में शमसी तवानाई के मंसूबे लगाए गए। गांव के लोगों को बेदार करने में सरपंच रविंद्र माने का रोल भी अहम था। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए सभी का सहयोग मिला, जिला परिषद सातारा और ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसका ही हमें बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। इसके वजह से हमारे गांव में अभी ये प्रोजेक्ट रन हुआ है। ये प्रोजेक्ट के बाद अभी गांव का 5 लाख का बिजली का बिल जो 1 ईयर में आ रहा था, वो भी हमें अभी 5 लाख रुपए का बचत हो रहा है। हर घराने या खानदान को शमसी तवानाई के मंसूबे के लिए तकरीबन 40,000 रुपए का ताउन करना था। खानदानों के लिए एक बार में इतनी रकम वापस करना मुश्किल था। ताहम समाजी और माशी सरगर्मियों में शामिल गांव की फाल खवातीन ने अपनी बचती ग्रुपों के जरिए इस मसले को हल किया, जिससे अवामी शिराकत का 40% इजाफा हुआ। अब गांव के बिजली के बिल पर तकरीबन 1.25 लाख रुपए की बचत हो रही है। ये कामयाबी बड़ी हद तक गांव के इत्तेहाद और समाजी बहबूद के मुख्तलिफ मंसूबों और स्कीमों में इसकी मुसलसल शिरकत की वजह से है। गांव की तरक्की में खवातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ये कोशिश कार्बन के अखराज को कम करने में भी मुआविन साबित होगी। अब सूरत हाल ये है कि गांव की तरक्की की तशहीर की वजह से आसपास के कई गांव के सरपंच और मेंबरान प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मानियाचीवाड़ी का दौरा कर रहे हैं। मजमूई तौर पर समाजी सरगर्मियों में खवातीन की फाल शिरकत, गाँव वालों का इत्तेहाद, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मुस्बत रवैया मानियाचीवाड़ी को कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर साल दिल्ली एनसीआर के लोग पराली जलाने से परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को सांस की भी परेशानी हो जाती है। लेकिन क्या करें,
इसीलिए कुछ लोग आगे आए हैं जो पराली से और बाकी बाकियात से बायोगैस ईंधन बना रहे हैं। और तो और कुछ स्कूली बच्चे भी हैं जो ये जानते हैं कि पराली से और क्या-क्या चीजें बच सकती हैं, क्या-क्या चीजें बन सकती हैं, ताकि लोगों को इससे फायदा हो सके। तो किस तरह से यहाँ काम किया जा रहा है, आइए देखते हैं। शुमाली हिंदुस्तान, बिलखुसूस दिल्ली और एनसीआर के लोगों को पराली जलाने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर साल धान की कटाई के बाद हरियाणा, पंजाब और मुल्क की राजधानी दिल्ली में अचानक आलूदगी बढ़ जाती है। इसकी बड़ी वजह धान की फसल की कटाई के बाद बच जाने वाली बाकियात को जलाना समझा जाता है। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पटना मुरादपुर की फैक्ट्री में एक बेहतरीन हल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर पराली से बायोमास ईंधन तैयार किया जा रहा है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि अपने देश को, भारतीय देश को प्रदूषण फ्री बनाना। इसमें जैसे हमारी आजकल पराली की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पराली पंजाब में, यूपी में सब जलाई जाती है। उसे जलाने की बजाय हम उसे खरीदना पसंद करते हैं कि हमारे पास किसान उसे लाए और उसके हम उन्हें पैसे देंगे। किसानों को और जागरूक किया जाए कि किसान की पराली वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन कर पाएँ और पर्यावरण को बचा पाएँ। किसान भी इस कोशिश से बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वो गन्ने के पत्तों को खेत में जलाने की बजाय फैक्ट्री में फरोख्त कर सकते हैं। इससे माहौल को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। गन्ने के पत्तों से तैयार करदा ये ईंधन कई रियासतों को भेजा जा रहा है। फैक्ट्री में बायोमास ईंधन के इस्तेमाल से आलूदगी से निजात मिलती है। हमारे हरियाणा और पंजाब में पराली अधिक मात्रा में जलाई जाती है और उससे धुआं आदि होता है, प्रदूषण होता है, उससे हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। तो हमने उसको देखकर ये प्रोजेक्ट बनाया। उससे 2 फैक्ट्री बनाई, एक तो फैक्ट्री और एक कारपेट फैक्ट्री। और ये है हरियाणा के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की तालिबात, जो पराली की वजह से होने वाली आलूदगी के मसले को बखूबी समझती हैं। और यही वजह है कि जब साइंस की नुमाइश का एहतमाम किया गया तो मुख्तलिफ स्कूलों की तालिबात सामने आई। साइंस से मुताल्लिक नए प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स का मुजाहिरा किया। पराली जलाने के मसले को हल करने के लिए स्कूल के इन बच्चों ने बहुत बेहतर मॉडल बनाया और ये दिखाने की कोशिश की कि इसके जरिए भी आप पराली जलाने के मसले से छुटकारा पा सकते हैं। इस मौके पर तलबा ने अपने अपने मॉडल्स के बारे में भी तफसील से बताया कि मौजूदा दौर में उनके मॉडल्स की क्यों और किस लिए जरूरत है। और यहाँ लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जस्ट बाय इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं 2 ऐसे लोगों से। एक ऐसी हैं जो आंख से देख नहीं सकती और एक ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, यानी उनका पैर नहीं है, यानी दोनों ही दिव्यांग हैं।
लेकिन उनके अंदर गजब का जज्बा है। जिंदगी को मुस्बत तरीके से देखते हैं, यहाँ तक कि एवरेस्ट पर भी चढ़ जाते हैं। तो किस तरह से इनकी पूरी जिंदगी गुजरी है, किस तरह से लोगों को भी बेदार कर रहे हैं कि अगर हम दिव्यांग हैं तो कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत वसी है, हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। वाकई अगर ऐसे लोग हमारे आसपास हों तो जिंदगी में क्या कुछ नहीं हो सकता। तो किस तरह से इनकी जिंदगी गुजर रही है, आइए जान लेते हैं। कोई भी मिशन न सिर्फ एक फर्द के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तहरीक का बाइस बन जाता है। शराकतदारों ने मिलकर जो भी कदम उठाया उससे ये साबित हुआ कि जब इंसानियत के हाथ एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं होता। चौमजिंग जो नहीं देख सकती और विनोद जिनका एक पैर नहीं है, इन दोनों ने ही एक अनोखा काम कर दिया। एवरेस्ट बेस कैंप का सफर किया। चौमजुंग माजूर हैं, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़कर उन्होंने साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। How was your walk today? इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते गए आगे इट वाज वेरी वेरी टायरिंग। How do you feel now? नाउ very energetic, very nice. Okay. And we reach almost. No, you're sitting in a tea house. You've reached Tengoche. We reach to our destination. एवरेस्ट बेस कैंप का 132 किलोमीटर ये सफर दोनों के लिए अनुषा सुब्रमण्यम के बोहेमियन एडवेंचर और टिंकेश कौशिक की टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन के इश्तराक से मुमकिन हो पाया है। अनुषा और उसके कारोबारी पार्टनर गुनीत पुरी एडवेंचर से मोहब्बत करने वाले एक दिव्यांग अफराद को अपने जज्बे और मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इंक्लूसिव ट्रैक्स में विश्वास रखती हूँ, जहाँ विकलांग और सक्षम लोग साथ मिलकर आउटडोर्स का मजा ले सकते हैं। पहाड़ और प्रकृति भेदभाव नहीं करते, लेकिन हम इंसान जरूर करते हैं। मेरा यह मानना है कि इंक्लूसिव ट्रैकिंग और इंक्लूसिव स्पोर्ट्स एक तरीका है जिससे हम विकलांगता को सामान्य या नॉर्मलाइज कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई अपना स्थान पा सके। जब मैं विकलांग लोगों के साथ रहती हूँ या ट्रैक करती हूँ तो इनकी सहानुभूति और इंक्लूजन की परिवर्तन शक्ति, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर सामने आती है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमें डाइवर्सिटी को अपनाना है और उन लोगों को समझना है जो दुनिया को एक अलग तरीके से अनुभव करते हैं, जो शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक शक्ति और टीम वर्क का मिसाल देती है। दरअसल टिंकेश कौशिक खुद एक दिव्यांग शख्स हैं। वो समझते हैं कि ख्वाब पूरा होने का क्या मतलब है और यही वजह है कि उन्होंने अपने जैसे दूसरे दिव्यांग अफराद की मदद करने की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने मुआशरे में राइज उस तस्वुर को बदलने की जिम्मेदारी उठाई कि दिव्यांग अफराद पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। मैं एशिया का सबसे पहला ट्रिपल एम्प्टी बना जिसने 160 मीटर की हाइट से बंजी जंप किया, तो वो भी एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ में काफ़ी मायने रखता है लोगों के लिए और मेरे लिए भी। अच्छा लगता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं और एक एग्जांपल सेट करते हैं। और लास्ट में मैं एक सब लोगों को यही एग्जांपल एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि फिज़िकली डिसेबिलिटी एक पार्ट है, लेकिन वो कंप्लीट आपकी लाइफ नहीं हो सकती। उसके अलावा आपको लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए तो वो हमसे रीच आउट कर सकता है। विल डेफिनेटली टेक यू टू द न्यू हाइट्स। आप अपने हालात से महदूद नहीं हैं, लेकिन आपकी हिम्मत और सब्र में लामहदूद इम्कानात हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयां कुछ भी नहीं है। अगर आपका जज्बा और इरादा कुछ और करने का हो, यकीनन आपको फतेह जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कैंचियां हमें उड़ने से भला क्या खाक रोकेंगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। बेशक
जिंदगी में अगर हिम्मत है, हौसला है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और यही हौसला, यही हिम्मत हमें दिलाते हैं कुछ दिव्यांग। बेशक अगर वो दिव्यांग है, लेकिन उनके अंदर जिंदगी को मुस्बत तरीके से देखने का जज्बा है, कुछ बेहतर और अच्छा करने का जज्बा है। इसीलिए उनके लिए अब बनाई जा रही है दिव्यांग चेयर, यानी कि उन लोगों के लिए एक ऐसी कुर्सी बनाई जा रही है जिस पर बैठकर वो अपना रोजगार कमा सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो किस तरह से ये चेयर काम करती है, आइए देखते हैं। इनोवेशन विद सोशल इम्पैक्ट, ये नारा है IITM रिसर्च पार्क के इंक्यूबेशन सेंटर का। इस इंक्यूबेशन सेंटर से अब तक कई स्टार्टअप विकसित होकर बड़े उद्योगों में परिवर्तित हो चुके हैं। चेन्नई स्थित IIT का ये रिसर्च पार्क देश के किसी प्रौद्योगिकी संस्थान से जुड़ा अकेला रिसर्च पार्क है। ये उद्यमी और शोध के बीच की ऐसी कड़ी है जिसका फायदा सीधे प्रयोगशाला से प्रयोगकर्ता तक पहुंचता है। और इसका मोटो है सामाजिक प्रभाविकता के साथ आविष्कार, यानी ऐसे नवोन्मेष जिसका फायदा समाज को होता है। इस इंक्यूबेशन सेंटर से निकला है ये नया उत्पाद। देखने में तो ये एक मामूली सी दिव्यांग व्हील चेयर है, लेकिन जब इसमें ये हैंडल और अतिरिक्त पहिया जुड़ जाता है तो ये एक तेज रफ्तार वाहन बन जाता है। इससे दिव्यांगों की मोबिलिटी बढ़ेगी। यही नहीं, दिव्यांग इस वाहन की मदद से अपनी रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। चेन्नई में सैकड़ों लोग इसकी मदद से फूड डिलीवरी का काम कर भी रहे हैं। इसे लिफ्ट में भी ले जाया जा सकता है। इस हैंडल को अलग करिए तो इसे ऑफिस चेयर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च पार्क जल्दी ही एक स्टैंडिंग व्हील चेयर लेकर आ रहा है, जिससे दिव्यांग न सिर्फ वॉलीबॉल जैसे खेलों में आसानी से हिस्सा ले सकेंगे, बल्कि खड़े होकर घूम फिर भी सकेंगे। Now they come up with a standing wheelchair, so that again making people to stand, play volleyball, look at some views, beach views, or even if they participate in any normal functions, they don't need to feel like they're in the wheelchair. They can just little rise it up and see. इस छोटे से उपकरण ने दिव्यांगों के समाज में समावेशीकरण की राह आसान कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जस्पा इंडिया का। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। और अब मुलाकात कराते हैं आपकी मनीष मीना से। ये वो इंसान हैं जो सोचते हैं औरों के लिए। ये वो इंसान हैं जिनके दिल में दर्द है औरों का। ये वो इंसान हैं जो दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बेशक इन्होंने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजारी, बावजूद इसके ये उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, दिव्यांग हैं। और जानते हैं आप, ये चाहते हैं, बल्कि इन्होंने अपनी चाहत पूरी की। हेलीकॉप्टर में दिव्यांग बच्चों को सैर करा के, बुजुर्गों को सैर करा के, यानी जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था, उनके ख्वाबों को पढ़ दिए हैं इन्होंने। तो किस तरह से इन्होंने ये खास काम किया है, आइए जानते हैं इस स्टोरी में।
एक छोटे से गांव में रहने वाले एक आम आदमी ने ऐसा ख्वाब देखा जिसे सुनकर लोग हंसने लगे, लेकिन उसके बुलंद इरादों ने इस ख्वाब को हकीकत बना दिया। इसने गांव के गरीब और नाबीना बच्चों को हेलीकॉप्टर की सवारी देने का फैसला किया। ये न सिर्फ एक तजुर्बा था, बल्कि गांव के बुजुर्गों और नाबीना बच्चों के लिए अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए एक तहरीक भी थी। ये राजस्थान के अलवर जिले के सुनारी गांव के रहने वाले मनीष मीना की कहानी है। इन्होंने खुद भी मुश्किलात से भरी जिंदगी गुजारी। तालीम और वसाइल की कमी के बावजूद ख्वाब ऊंचे देखे। मनीष के आजाहनी दादा दादी का ख्वाब था कि वो आसमान की बुलंदियों का सफर करे। उस वक्त वसाइल की कमी के बायस उनका ख्वाब पूरा ना हो सका, लेकिन मनीष ने जब देखा कि उसके गांव के बच्चे, खास तौर पर नाबीना बच्चे, कभी भी अपने मामूल के तजुर्बात से ज्यादा चीजों का तजुर्बा नहीं कर पाते, तो उन्होंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिससे इन बच्चों की जिंदगियों में एक नया तजुर्बा शामिल हो। और फिर उन्होंने इन बच्चों को हेलीकॉप्टर की सवारी पर ले जाने का फैसला किया। कोई भी चीज़ होता है जो हम लोग शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, ये पहली बार मुझे मौका मिला अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करने में। और ये मेरा पैतृक गांव है, पुस्तनी गांव है, यहाँ पहली बार ये हेलीकॉप्टर उतरा है हमारे। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैं उनको, उनकी जो इच्छा थी उनको कभी पूरी नहीं कर पाया कि उनको एविएशन या हवाई यात्रा कभी कराऊं। तो ये मेरे जो मौका मिला है कि मेरे पूरे गांव में से हम लोगों ने कुछ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो मेरी दादी लगती थी, उनको हम लोगों ने चयनित किया, उनको बैठा के यहाँ नियर अबाउट हम लोग 50 किलोमीटर की यात्रा उनको करवाई। मेरा सपना था कि हेलीकॉप्टर में बैठ के आसमान में उड़े, तो वो सपना आज सबने हमारा पूरा किया। हर किसी का सपना होता है ऊंची उड़ान भरना, मेरा भी था। मैं भी हेलीकॉप्टर में कभी ना कभी बैठना चाहता था। आज वो मेरा सपना साकार हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। इस ख्याल को अमली जामा पहनाना आसान नहीं था। मनीष ने एक फिजाई कंपनी बनाई और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों, फंक्शंस और दीगर जरूरियात के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेना शुरू किया। आज मनीष के इस काम से उनके वालिद और गांव वाले फख्र महसूस करते हैं। हमारे भाई साहब ने इस चीज का मौका दिया है। हम पहली बार हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर की सवारी नहीं थी, बल्कि एतमाद की सवारी थी। मनीष ने महदूद वसाइल के बावजूद अपने मजबूत इरादों से वो कर दिखाया जो कोई और न कर सका, और कभी भी उनके इरादों के आगे कोई मुश्किल काम नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, जिंदगी चाहे कितनी भी पुरखार क्यों ना हो जाए, अगर हम चाहें तो समाज को बेहतर दिशा दे सकते हैं। हम चाहें तो समाज को एक अच्छी राह दिखा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि दूसरों के दर्द के बारे में जानें। ज़रूरत इस बात की है कि ज़िंदगी को देखने का एक बेहतर नज़रिया हमारे पास हो। अगर ये सब कुछ हमारे पास होगा तो यकीन मानिए हमारे आसपास बेशुमार गुड न्यूज़ होंगी, और यही गुड न्यूज़ हम आपके लिए हर एक हफ्ते लाते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।